गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उषा किरण, शिक्षिका जीसस एंड मेरी एकेडमी हिंदी डिपार्टमेंट। बच्चों, आज का यह क्लास 8 क्लास के लिए है और इसमें मैं आपको हिंदी 1 का निबंध का क्लास लेने जा रही हूँ। इसके पहले भी बच्चों मैंने आप लोगों को निबंध का एक वीडियो डाला था और यह निबंध का दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम लोग समय का सदुपयोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी अपनी बुक को निकाल लीजिए और ध्यान देकर सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, और उसके बाद आप लोग अपनी भाषा में इसे अपनी अपनी कॉपी में लिखने का प्रयत्न कीजिएगा, किताबी भाषा में नहीं बच्चों। पहले आप निबंध को समझिए और उसके बाद अपनी भाषा में इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक ही है समय का सदुपयोग। समय जो होता है बच्चों हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय मनुष्य सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है और मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक समय है। समय की महत्ता धन से भी अधिक है। धन नष्ट होने पर पुनः अर्जित किया जा सकता है, लेकिन नष्ट हुआ या व्यर्थ बिताया हुआ समय वापस नहीं आता। यदि व्यक्ति समय को पहचान लेता है तो वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, और यदि वह समय का महत्व नहीं जान पाता तो कहीं का नहीं रह जाता। इसीलिए वेद, शास्त्र, धर्म, पुराण आदि में समय के सदुपयोग पर बल दिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग समय के महत्व को शॉर्ट में समझाएंगे कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो मनुष्य जो है बच्चों वह सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है और मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वह है समय। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि समय का महत्व जो है वह धन से भी अधिक है। अगर धन नष्ट हो जाता है एक बार बच्चों, तो हम मेहनत करके फिर से उसे अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय जो एक बार हमारे हाथ से निकल जाता है वह फिर लौटकर कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय को पहचानता है, समय के अनुसार कार्य करता है, तो वह व्यक्ति हमेशा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है, और जो समय के महत्व को नहीं समझ पाता वह जिंदगी भर पछताते ही रह जाता है। उसे पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। इसीलिए बच्चों, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, शास्त्र, धर्म, पुराण, सभी में समय के सदुपयोग पर बल दिया गया है। जीवन तो सभी व्यतीत करते हैं। अब इसमें हम समय की शक्ति को बताएंगे कि जीवन तो सभी व्यतीत करते हैं, लेकिन महत्व इस बात का है कि उसने किस ढंग से समय बिताया। कर्मठ और बुद्धिमान व्यक्ति जहां एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते, वहीं आलसी व्यक्ति हाथ पर हाथ धरकर अपना बहुमूल्य समय गंवा देते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है बच्चों कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे अपने जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। वे कभी भी अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। लेकिन वहीं जो आलसी किस्म के व्यक्ति होते हैं वे केवल हाथ पे हाथ रखकर अपना बहुमूल्य समय गंवा देते हैं। वे कल के इंतजार में व्यर्थ बैठे रहकर पछताते हैं। समय पर कार्य न करने पर पछताना भी पड़ता है। यदि किसान समय पर खेत न जोते, बीज न बोए और पानी न दे तो खेती ही न होगी। ठीक यही बात मनुष्य के जीवन पर भी लागू होती है। इसमें गांधी जी ने इस प्रकार कहा है कि दिन मित्रों के बेश में
हमारे सामने आते हैं और प्रकृति की अमूल्य भेंट साथ लाते हैं। अगर हम उनका सदुपयोग नहीं करते तो वे चुपचाप चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों कि हमको सभी काम जो है एक नियत समय पे, निश्चित समय पे पूरा करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसान है, अगर किसान समय पर खेत नहीं जोतता है, बीज नहीं बोए, पानी नहीं दे तो क्या होगा? खेती नहीं होगी। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी है। यदि मनुष्य यही बात, ठीक इसी प्रकार यही बात मनुष्य के जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम अपने प्रत्येक कार्य को उचित समय पर नहीं पूरा करेंगे तो हमें कभी भी बच्चों उन्नति या प्रगति हासिल नहीं होगी और हमें पल पल पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। समय बलवान होता है। समय की शक्ति के आगे राजा और रंक सबको नतमस्तक होना पड़ता है। इसीलिए समय का चक्र अबाध गति से चलता है, वह किसी के रोके नहीं रुकता। समय जो होता है वह बहुत ही बलवान है बच्चों। समय की शक्ति ऐसी होती है कि उसके आगे किसी का नहीं चलता, चाहे वह राजा हो या रंक। समय यह नहीं देखता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। जो उसका सदुपयोग करता है वह उन्नति को प्राप्त होता है और जो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता वह जिंदगी भर कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। समय का चक्र जो होता है वह निरंतर चलते रहता है, वह किसी के रोके से नहीं रुकता है। समय का सदुपयोग करने में प्रकृति मनुष्य का आदर्श है। सूर्य, चंद्रमा, ऋतुएं ये सब समय पर आते हैं और अपना उत्तरदायित्व पूरा करके चले जाते हैं। यदि इनमें से कोई भी अपना कार्य समय पर न करे तो सृष्टि के नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। हम लोग बच्चों समय का किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए, एक एक पल का हम ये प्रकृति से शिक्षा ले सकते हैं। प्रकृति जो है वह मनुष्य के सामने समय का सदुपयोग करने के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत है। जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य है, चंद्रमा है, ऋतुएं हैं, हम देखते हैं कि ये सब समय पर आते हैं और समय से अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हैं। ये जरा भी इधर उधर नहीं करते हैं, ये नियत समय पर आते हैं और नियत समय पर जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति अपना कार्य समय पर न करे तो ये पूरी सृष्टि ही नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। मनुष्य को जितना भी समय मिला है उसका सार्थक ढंग से उपयोग करना चाहिए। इसके लिए उसे निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। भले ही उसे सफलता देर से मिले, लेकिन मिलेगी अवश्य। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को जो भी समय मिला है उसे उसका उचित सदुपयोग करना चाहिए। इसके सदुपयोग के लिए उसको लगातार कार्य करते रहना चाहिए। हो सकता है कि हमें सफलता देर से मिले, लेकिन जो समय का सदुपयोग करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। अब हम बताएंगे बच्चों की सफलता से अगर हम समय का सही समय पर सदुपयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होता है। समय का सदुपयोग करने से व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है, उसकी बुद्धि प्रखर होती है। अतः बुद्धिमत्ता इसी में है कि समय के एक पल को भी व्यर्थ न जाने दें। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, उसके एक एक क्षण का, एक एक पल का उपयोग करता है, वैसे व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है। उसकी बुद्धि भी प्रखर होती है। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम समय के एक एक पल का सदुपयोग करें, उसे व्यर्थ न जाने दें। विद्यार्थी यदि समय पर अध्ययन करेगा, किसान यदि समय पर खेती करेगा और सभी व्यवसाय के लोग अपना अपना कार्य समय पर करेंगे तो वह दूर नहीं जब हमारा समाज और राष्ट्र विश्व में सर्वोत्तम स्थान पर होंगे। यह बात केवल एक दो आदमी पर नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो अथवा किसी भी व्यवसाय को करते हो। हमें हर पल, हर क्षण, एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए और जब सभी लोग अपने अपने कार्य को समय पर पूरा करेंगे तभी हमारा समाज और हमारा राष्ट्र विश्व में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है।
यदि हमने समय नष्ट किया तो समझो खुद को नष्ट कर दिया। शेक्सपियर ने भी कहा है, मैंने समय को बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। यदि हम समय के साथ नहीं चल सके तो हमने जीवन में कुछ भी नहीं पाया। समय को गंवाने वाला व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है बल्कि देश और समाज के लिए भी घातक होता है। बच्चों, अगर हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो हमको यह समझना चाहिए कि हमने समय को नष्ट नहीं किया है बल्कि हमने अपने आप को नष्ट किया है। अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो समय हमें बर्बाद कर देता है। अगर हम समय के साथ नहीं चल सके तो हम जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति समय को गंवा देता है वह न केवल अपना नुकसान करता है बल्कि देश और समाज के लिए भी वैसा व्यक्ति घातक सिद्ध होता है। किसी भी काम को अगर हम समय पूरा नहीं करते हैं बच्चों, तो इससे हमारे मन पर भी एक प्रकार का बोझ बना रहता है, हमारे मन पर भारीपन बना रहता है। हम किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। और खास करके विद्यार्थी जीवन में तो समय का बहुत ही महत्व है। अगर विद्यार्थी समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो वे अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे और अपने जीवन में वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समय की महत्ता समझते हुए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों का भला हो। तभी कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यह पंक्ति बहुत ही सही है बच्चों कि हमें जो काम कल करना हो उस काम को हमें शीघ्रता से आज ही पूरा कर लेना चाहिए और जो कार्य आज करना है उसे अभी ही पूरा कर लेना चाहिए। अगर हम इस अनुसार कार्य करें तो हमें कभी भी जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा और हमें सफलता प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों, खास करके विद्यार्थी लोगों को विद्यार्थी जीवन ही होता है जब हम समय के महत्व को समझ सकते हैं, जब हम समय का सदुपयोग करना सीखते हैं, किस प्रकार से हम एक एक पल का सदुपयोग कर सकते हैं, यह हम विद्यार्थी जीवन में ही सीखते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन में तो समय का और भी महत्व बढ़ जाता है। यदि आप समय पे अपनी पढ़ाई पूरा करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है और ऐसे बच्चे जो समय पर अपना कार्य नहीं करते हैं वे चाहते हुए भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए कि हम एक एक पल का, एक एक क्षण का सही सदुपयोग करें ताकि हमें सफलता प्राप्त करने से कोई भी रोक न पाए। क्योंकि एक बार जो पल, जो समय बीत जाता है वो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता है। इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक पल का सदुपयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों, यह निबंध समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने समय को गंवाएंगे नहीं और प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक पल का सदुपयोग अपने जीवन में करेंगे और दूसरों को भी समय का सदुपयोग करने की शिक्षा देंगे। तो इस तरह से बच्चों, आप लोग समय के महत्व को समझकर इस पर लगभग 250 शब्दों में अपनी भाषा में निबंध लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं शीघ्र ही दूसरा टॉपिक जो होगा निबंध का, उसे लेकर आप लोगों के सामने आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।